Hello dear students, today in this video we are going to learn about mechanics of fluids. Fluid mechanics. The liquid or gases together are termed as fluids. In other words, we can say that substance which can flow are termed as fluids. We assume fluid to be incompressible, that is, the density of the liquid is independent of the variation of pressure and remains constant. मतलब हमने जो भी फ्लूइड लेना है उस फ्लूइड को हम इनकम्प्रेसिबल मानेंगे और नॉन विस्कस मानेंगे, मतलब देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पर एक टर्म यूज होगा जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड दैट टर्म इज कॉल्ड प्रेशर। व्हाट डू वी मीन बाय प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स exerted per unit cross sectional area is pressure. So P will be equal to force upon area. So this will be the formula for pressure. अब प्रेशर का जो रोल है फ्लूइड के केस में वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। कैसा? अगर मान लीजिए हमारा फ्लूइड जो है, फ्लूइड हमारा रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन दैट केस द फ्लूइड एट प्रेशर एट लेवल ए एंड बी, ये अगर दोनों सेम लेवल पर हैं और दोनों के बीच में सेपरेशन एस है, तो यहाँ पर हमें प्रेशर जो मिलेगा दोनों पॉइंट्स पे सेम मिलेगा। अगर हमारा फ्लूइड स्टेशनरी है और मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इन दैट केस इनके बीच में अगर सेपरेशन जो है वो अगर एच का सेपरेशन है डेप्थ के अकॉर्डिंग कि पॉइंट वन जो है वो ऊपर है और पॉइंट टू नीचे है, in that case there will be a pressure difference and that pressure difference is defined as rho g h. How to find this? Suppose यहाँ पर मेरे पास एक फ्लूइड है, फिल्ड है, और मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम कर लिया। दिस इज अ इमेजिनरी सिलेंडर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका एरिया मैं ए मान लूँ, इसकी हाइट अगर मैंने एच मान ली, तो यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में तो एम जी लगेगा। यहाँ पर एक फोर्स लग रही होगी जो ऊपर वाला फ्लूइड लगा रहा होगा और ये वाला फ्लूइड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज F2. So what I can write is F1 plus mg is equal to F2. So F2 minus F1 will be equal to mg. तो F2 की जगह पर अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो P1 इंटू ए, और F2 की जगह पर मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं P2 इंटू ए। So this will be P2a minus P1a. This will be equal to mg. तो P2 माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू रो वी जी, ऐसे लिखेंगे। तो P2 माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। ए एंड ए विल गेट कैंसिल आउट, तो P2 माइनस P1 की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी रो जी एच। तो अगर हम कोई भी लिक्विड है, स्टेशनरी है, और कोई भी पॉइंट अगर किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर है, तो उस पर्टिकुलर डेप्थ पे अगर मुझे प्रेशर फाइंड करना है तो दैट विल बी रो जी एच। अगर यही कोई फ्लूइड हमारा ए एक्सेलरेशन से अगर हम मूव कर रहे हैं और दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी टू, और ये दोनों अगर सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हैं, इन दैट केस ऑल्सो व्हाट वील फाइंड कि प्रेशर जो वन का है वो पी टू से बड़ा होगा। मतलब वन का प्रेशर बड़ा होगा टू से। कितना बड़ा होगा? एल रो इंटू ए, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड। नेक्स्ट इज, अगर कोई भी लिक्विड सेम पॉइंट पर है और ये लिक्विड को हम अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे, तो हमें पता है, हमने मोशन ऑफ द लिफ्ट का केस देखा था, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन था अपवर्ड डायरेक्शन में जी की जगह पर जी प्लस ए हो जाता था, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी माइनस ए हो जाया करता था। सो पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी प्लस ए इंटू एच, एंड हियर पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी माइनस ए इंटू एच हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये चारों ही केसेस हमें ध्यान रखने होंगे कि स्टेशनरी है, और अगर कोई भी फ्लूइड हमारा सेम लेवल पर है, सेम लेवल के पॉइंट्स हैं, अगर उन पर अगर मुझे प्रेशर डिफरेंस पता करना है तो दोनों पे प्रेशर डिफरेंस जीरो में देखने को मिलेगा हमें। वही अगर हमारे पास डेप्थ होगी तो इन दैट केस रो जी एच का हमें प्रेशर देखने को मिलेगा, प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराएंगे, इन दैट केस हमें जो प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो एल रो ए देखने को मिलेगा। अगर कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर को अगर मैं ए एक्सेलरेशन से ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट करूंगा, तो इन दैट केस पी टू माइनस पी वन विल बी इक्वल टू रो जी प्लस ए इंटू एच। और अगर मैं उसको एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इट विल बी पी टू माइनस पी वन
विल बी इक्वल टू रो जी माइनस ए इंटू एच मुझे देखने को मिलेगा. Next is atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the pressure of the earth's surface. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमें सी लेवल पर देखने को मिलता है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ तो अगर हम यहाँ पर कोई भी कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड फिल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा, यानी कि मैं इसको PATM नाम दे देता हूँ. और अगर कोई भी पॉइंट H हाइट पर है, H डेप्थ पर है, तो इन दैट केस रो जी एच तो लगेगा ही लगेगा. दिस रो जी एच इज कॉल्ड गेज प्रेशर. इसको हम क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर. सो व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर एट दिस पॉइंट? टोटल प्रेशर विल बी पी गेज प्लस पी एटीएम. सो दिस विल बी द टोटल प्रेशर. सो टोटल प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं. ठीक है. तो एक्सेस प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर. मतलब इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अबव जो भी प्रेशर लग रहा होगा उसको हम गेज प्रेशर बोल देंगे. और ये जो टोटल प्रेशर है इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे. बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, while यूट्यूब मैनोमीटर और सिंपली मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द गेज प्रेशर. मतलब मैनोमीटर की हेल्प से हम लोग गेज प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं. Next is Pascal's law. Pascal's law is defined as a change in the pressure applied on an enclosed fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and to the walls of the containing vessel. कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से अगर मैं यहाँ से पिस्टन लगा करके इस फ्लूइड में अगर मैं प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश करूँगा तो जो प्रेशर होगा वो इक्वली ट्रांसमिट होगा. मतलब हर एक पॉइंट के पास इक्वल अमाउंट का प्रेशर लगेगा. मतलब अगर मैंने यहाँ से P अमाउंट का प्रेशर दिया तो इस हर एक पॉइंट पर इस फ्लूइड जो रेस्ट पर है इसके हर एक पॉइंट पर मुझे जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो प्रेशर मुझे P अमाउंट का देखने को मिलेगा. दिस इज पास्कल्स लॉ. नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. Archimedes' principle is defined as when a body is partially or fully dipped into a fluid, the fluid exerts contact force on the body. The resultant of all these contact force is called buoyant force. उसी को हम buoyant force बोलते हैं. तो अगर हम यहाँ पर buoyant force की बात करें तो हमें वो buoyant force का एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा? हमने यहाँ पर क्या किया, एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर के अंदर हमने एक लिक्विड फिल किया और इस लिक्विड में हमने एक बॉडी डिप कराई और वो जो भी बॉडी है वो बॉडी की डेंसिटी अलग है, डिफरेंट है. तो फ्लूइड की डेंसिटी सपोज रो, बॉडी की डेंसिटी सपोज सिग्मा. इन दैट केस व्हाट आई विल फाइंड कि अगर मान लीजिए ये एक्स डेप्थ पे है इसकी अपर लेयर और यहाँ से जो भी अपर लेयर है, अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में मैंने सेपरेशन मान लिया एच का. तो इस फर्स्ट वाले सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा दैट इज P1 विच विल बी इक्वल टू एक्स रो जी का प्रेशर लगेगा. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रेशर आइडेंटिफाई किया था और इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा दैट विल बी एक्स प्लस एच इंटू रो इंटू जी. यही प्रेशर लग रहा होगा. यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होगी दैट इज F1 और नीचे की डायरेक्शन से जो फोर्स लग रही होगी दैट इज F2. तो जो बायोएंट फोर्स होगी, बायोएंट फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि F2 में से आप किसको माइनस कर दीजिए, F1 को माइनस कर दीजिए. तो F2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 इंटू ए और इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, P1 इंटू ए. तो P2 कितना है हमारे पास, x प्लस एच रो इंटू जी इंटू ए माइनस दिस विल बी x रो जी इंटू ए. ऐसे ही लिख पाएंगे. अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो रो जी ए एक्स प्लस रो जी एच ए माइनस एक्स रो जी ए, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड इट विल बी रो जी एच ए और h इंटू ए इज वॉल्यूम सो इट विल बी रो जी वी. ये बायोएंट फोर्स लग रही होगी विच इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. तो एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी की अगर हम बात करें व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू mg. और अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा v इंटू जी, ये एक्चुअल वेट लग रहा होगा. लेकिन जैसे ही इसको हम फ्लूइड में डालेंगे तो हमें यहाँ पर एपरेंट वेट दिखाई देगा, एपरेंट वेट विल बी देयर. और वो एपरेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, W में से W इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और U जो है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. यानी कि सिग्मा वी जी में से हम रो वी जी को अगर हम माइनस कर देंगे तो इतने वेट हमें दिखाई दे रहा होगा
जिसको हम क्या बोल देंगे, एपरेंट वेट। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी 5 kg की है तो उसका वेट 5 kg से कम हमें ऑब्जर्व हो रहा होगा, फील हो रहा होगा, अगर हम उसको किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज कराएंगे। तो बायोएंट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया कि बायोएंट फोर्स का फॉर्मूला है रो जी वी। ये जो यू आया है दिस इज कॉल्ड बायोएंट फोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोएंट फोर्स बोलते हैं। फ्लोटेशन क्या है, अ बॉडी फ्लोट्स इन द लिक्विड इफ द एवरेज डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन द लिक्विड। मतलब अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो इस पे लिक्विड की बात कर रहे हैं, वो लिक्विड ज़्यादा है किससे, डेंसिटी ऑफ द बॉडी से, तो वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, अदरवाइज वो बॉडी फ्लोट नहीं करेगी। अगर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। थर्ड कंडीशन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ बायोएंसी मस्ट लाई अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन। तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगा, हमें फ्लोटेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के केस में हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, फ्लोटेशन का क्या मतलब है, ये चीज़ हमें समझ में आई। पास्कल्स लॉ हमें समझ में आया। तो आज के लिए इतनी कहानी बहुत है। रेस्ट वील सी इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।